अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 25 वाराणसी के लोगों का भक्त बनना, प्रयास संख्या 199। एक नामा भासे तोमार पाद दोष याबे, आर नाम लैते कृष्ण चरण पाइबे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुबुद्धि राय को यह उपदेश दिया। जैसा आपने सुना था कि महाप्रभु ने उन्हें उपदेश दिया कि तुम वृंदावन में जाओ और वहाँ कृष्ण के मंत्र का निरंतर जाप करो, और ये एक सफिशिएंट प्रायश्चित है हर वस्तु का। श्रीमद् भागवत में हम सुनते हैं कि परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि संसार में लोग प्रायश्चित करते हैं, जैसे कि गंगा जी में नहा लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर से वही पाप करते हैं। तो इसका क्या उपाय है कि हम प्रायश्चित तो कर लेते हैं लेकिन फिर से वही पाप करें, बार बार वही पाप करें, तो कैसे? इसका क्या तरीका है? तब वो शुभदेव गोस्वामी बताते हैं कि संसार के प्रायश्चित हमारे हृदय में उस पाप के बीज को समाप्त नहीं करते हैं। जैसे कि जंगलों में घास काट दी जाती है, जला दी जाती है, लेकिन बारिश पड़ते ही वहाँ फिर से वो सारे पौधे उग जाते हैं, क्योंकि बीज वहीं पड़ा रहता है। वैसे हमारे हृदय में पाप के बीज पड़े रहते हैं, और जब हम प्रायश्चित करते हैं तो उनके फल जरूर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो बीज नष्ट नहीं होते, और समय मिलते ही वो फिर से कामनाएं हृदय में अंकुरित होती हैं। तब उन्होंने बताया कि एकमात्र तरीका क्या है? एकमात्र तरीका है कि हम भक्ति करें, क्योंकि कृष्ण उन बीजों को भी समाप्त कर देते हैं। फल तो समाप्त होते ही हैं, तो भक्ति का प्रोसेस न केवल पाप के फलों को समाप्त करता है या कामनाओं के फलों, कामनाएं कैसी भी हो सकती है ना, सांसारिक, इवन हम कहते हैं कि पुण्य कर्म भी समस्या ही है अपने आप में। तो पुण्य कर्म, पाप कर्म, सबके फल समाप्त होते हैं, और उसके बाद में इनका बीज भी समाप्त होता है, और फिर उसको करने की इच्छाएं धीरे 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 समाप्त हो जाती है। ये असली प्रायश्चित, भक्ति से बड़ा प्रायश्चित कोई नहीं है। लेकिन साथ साथ हमें, जैसा हम बताया, भक्ति का मतलब है नियम, डूज एंड डोंट्स। तो डोंट्स पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, परहेज और दवाइयाँ, तभी वो संपूर्ण हो पाएगा। इसलिए बोलते हैं कि एक नाम भाष्य तुम्हारे पाप दोष यावे। चैतन्य महाप्रभु ने सुबुद्धि राय को उपदेश दिया कि हरे कृष्ण मंत्र का जप प्रारंभ करो, और जब तुम्हारा जप प्राय शुद्ध हो जाएगा तब तुम्हारे सब पाप कर्म के फल जाते रहेंगे। हमारे जीवन में हम इतना जप करते हैं, लेकिन समस्त रूप से हम देखते हैं कि अभी भी कुछ कुछ चीज़ें छुपी हुई है, पूरी तरह से भक्ति उजागर नहीं हुई है। उसका कारण यही कि हमारा नाम जो है शुद्ध नहीं है। एक तो हम ध्यानपूर्वक नाम नहीं जपते, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। उसके बाद नाम जपते हुए हमारे जीवन में इतने अपराध होते रहते हैं कि वो सारा बेकार होता चला जाता है। जिसको नाम अपराध, नाम अभास, फिर शुद्ध नाम। अपराध तो हम धीरे 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 ट्रेनिंग लेके ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद भी कई समस्याएं, ऐसे ध्यानपूर्वक, जैसे मैंने बोला, जप करते हुए बहुत असावधानियाँ बरतना, और इसके कारण से हृदय हृदय शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध ना होने की वजह से पाप कर्म होते रहते हैं, अपराध होते रहते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जीवन को एकदम, एक तो शुद्ध नाम लेने के लिए क्या क्या करना होगा, एक तो ध्यानपूर्वक जप करना होगा, और एक अपराधों से मुक्त होना होगा। बस ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम ध्यान से नाम को जपें और अपराध से मुक्त होने का प्रयास करें अपने जीवन में। अपराधों के विषय में आप जानते हैं, 10 नाम अपराध के बारे में हम अक्सर सुनते हैं, वो तो मुख्य ही है। तो बोला कि जब तुम्हारा जप, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सुबुद्धि राय से, कि जब तुम्हारा जप धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा तो सारे पाप कर्म जाते रहेंगे। भली भांति जप करने के बाद तुम्हें कृष्ण के चरण कमलों में शरण मिलेगी। तो ये है, भली भांति जप करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। इसलिए हम कुछ दिन पहले बता रहे थे कि केवल प्रार्थनाओं से काम नहीं चलेगा। अगर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें कि भगवान इनको अपने धाम में बुला ले, नॉट सफिशिएंट। उसके लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को भी कुछ करना पड़ेगा। हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि उसको भक्तों का संग मिले इस जीवन में, अगले जीवन में, और भक्ति करने का मौका मिले। मौका देना भगवान का काम है, भक्ति करना उसका काम है। मौका भगवान देंगे, लेकिन उस मौके को हम यूटिलाइज करेंगे कि नहीं, वो हमारे हाथ में है। कितने ऐसे लोग हैं जो घर में भक्ति बह रही है, लेकिन वो उससे बिल्कुल अछूता है। घर की कोई मेंबर ऐसा कई बार होता है कि वो भक्ति कर ही नहीं रहा है, और आसपास सब लोग भक्ति कर रहे हैं। अब ऐसा अगर कोई करे तो इसमें भगवान क्या कर सकते हैं?
भगवान केवल मौका दे सकते हैं। आपकी प्रार्थनाओं से, हमारी प्रार्थनाओं से किसी से कुछ नहीं होने वाला, जब तक कि उस मौके को वो साधु का संग न करे, साधु की सेवा न करे, साधु से श्रवण न करे और इत्यादि जो भी है। तो इसलिए बताया कि जब आप ये सब करोगे तब आपको कृष्ण के चरण कमलों में शरण मिल जाएगी। वास्तव में एक तरह से ये जैसे सुबुद्धि राय ने सोचा भी, और यही सच्चाई है। ये बहुत अच्छा हुआ सुबुद्धि राय के साथ। हमारे जीवन में कई बार कष्ट आते हैं, जैसे परीक्षित महाराज के जीवन में आए और उन्होंने भागवतम सुनी। सुबुद्धि राय भी हो सकता है इतने ज़्यादा तेज़ी से ना भागने का सोच रहे हो या ना भाग पा रहे हो, क्योंकि इतनी अर्जेंसी नहीं थी। लेकिन जब इतनी बड़ी घटना हो गई कि उनके ऊपर पानी फेंक दिया गया और ब्राह्मणों ने उसको निष्कासित कर दिया, तो उन्होंने सोचा कि अब आई मस्ट डू समथिंग, कुछ तो करना पड़ेगा। और तब अब ये उनको ये नॉलेज मिली। तो जैसा हम अक्सर चर्चा करते हैं, जब तक हमारे अंदर ये अर्जेंसी की नहीं है ना कि अर्जेंट है, दिस इज़ द मोस्ट अर्जेंट थिंग हमारे जीवन में। हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस और बहुत सारी चीज़ें अर्जेंट बन जाती हैं। सब कुछ अर्जेंट होता है हमारे जीवन में, भक्ति को छोड़कर। हमारे बच्चे मॉर्निंग में जल्दी उठ जाएंगे यदि उनके एग्ज़ाम है तो, बिकॉज इट इज़ अर्जेंट। हम लोग, हमारे पति की जल्दी नौकरी होगी तो हम जल्दी उठ जाएंगे, खाना बनाना है, अर्जेंट है। हमें कहीं यात्रा में जाना है तो हम जल्दी उठ जाएंगे, अर्जेंट है। लेकिन अदरवाइज हमारे लिए कुछ भी अर्जेंट नहीं है। आज नहीं तो कल करे सो परसों। क्यों इतना फिक्र करे जब पड़े हैं बरसों। जब बरसों पड़े हैं तो क्यों इतना टेंशन लें, कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे। अभी प्रभुपाद आश्रित नहीं आए, नहीं आए तो अगली बार आ जाएंगे, तो उसकी अगली बार आ जाएंगे। अर्जेंट क्या है, इतना टेंशन क्यों लेनी है, टेंशन नहीं लेने का। ऐसा लोग कहते हैं। जिनको टेंशन नहीं लेता है जो, उसको एक दिन भयंकर टेंशन होती है। आगे आने वाला समय भयंकर हो सकता है, क्योंकि यही जीवन की सच्चाई है। यू डोंट नो क्या जीवन में आगे पन्ना जब खुलेगा कल की सुबह का, तो क्या उसमें निकलेगा, कोई नहीं जानता इसको। बहुत ही इस समय जो काल है ये सुनता नहीं है किसी की। इसलिए अर्जेंट फीलिंग जब तक हमारे अंदर नहीं, जैसे अर्जुन के पास अर्जेंसी थी, परीक्षित महाराज के पास अर्जेंसी थी, सुबुद्धि राय के पास अर्जेंसी थी, कुछ करना पड़ेगा, अब तो बड़ी दिक्कत आ गई। तो यही है, इसलिए कुंती महारानी कहती थी कि हे भगवान मेरे जीवन में कष्ट आए, क्योंकि जब कष्ट आते हैं ना तभी अर्जेंसी फील होती है, नहीं तो फील नहीं होती। चल रहा है, सब चल ही तो रहा है अच्छे से। आज के दिन बढ़िया प्रसाद पाया, बहुत कुछ हुआ, देयर इज नो फीलिंग ऑफ अर्जेंसी कि पता नहीं कब कितना जीना है, क्या जीना है, कर लो जितना कर सकते हैं मैक्सिमम। टेक बाई पेन लेना पड़ेगा, कष्ट लेते हुए कर लो बस किस तरह से, ऐसा विचार हमारे हृदय में नहीं आता है। तो 10 प्रकार के नाम अपराध, 10 प्रकार के अपराधों में ध्यान रखना होगा। प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रारंभ में जब मनुष्य हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने की दीक्षा लेता है तो अनेक अपराध स्वाभाविक हैं, अतः भक्त को इन अपराधों से बचने के लिए अत्यंत सावधान रहना चाहिए और शुद्ध ढंग से जप करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हरे कृष्ण महामंत्र कभी शुद्ध होता है कभी अशुद्ध, प्रत्युत भौतिक कलमश के कारण जप करने वाला व्यक्ति अशुद्ध होता है, उसे अपने आप को शुद्ध करना होगा। लेकिन हम कई बार ये भी सुनते हैं कि जैसे कि अग्नि है, अग्नि में कोई हाथ लगाए, यदि कोई बच्चा भी हाथ लगाए तो उसको जला ही देती है, तो फिर अग्नि का प्रभाव कैसे कम हो सकता है? प्रभाव कम होता है, बिल्कुल कम होता है। जैसे मैंने बताया, डॉक्टर ने आपको दवाई दी और साथ में परहेज बताया, आपने परहेज नहीं करे तो दवाई का असर तो होगा ही, अब वो लाभ नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए था। कई बार बताते हैं बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर प्रसाद, बिफोर, आफ्टर प्रसाद, आफ्टर खाना, डॉक्टर लिखता है, हमने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक दिन में एक सवेरे एक शाम, एक दिन में एक सवेरे एक शाम को, उसने क्या भूल गया, तीनों गोली शाम को एक साथ खा लेता हूँ, है ना। तो ये सबसे कुछ तो होगा, कुछ गड़बड़ भी होगी, वो नहीं हो पाएगा जो एक्सपेक्टेड था। इसी तरह से भक्ति के नियम है, यदि आप सवेरे जल्दी माला कर लेंगे उठकर ध्यानपूर्वक, तो बेस्ट तरीका बताया गया। हाँ, इस दवाई का असर सबसे ज़्यादा तब होगा। हम कहते हैं सवेरे की दिन की सारी दवाई, सारा नाम हम रात को जपेंगे। हाँ, जब मेरे घर के, बाहर के, इधर के, उधर के काम कम ख़त्म हो चुके होंगे, अब जीवन में कुछ शेष नहीं रहेगा, हाँ, तो नाम जप लेते हैं। तो इसलिए उसका वो लाभ नहीं मिल पाएगा। ये यहाँ पे बता रहे हैं कि नाम तो शुद्ध है, लेकिन नाम लेने की भी तो कोई विधि। वैसे तो बोला गया स्मरणे न काल,
लेकिन सोचिए जरा इस बारे में, स्मरणे न काला, नाम शुद्ध है लेकिन हम शुद्ध नहीं है। हम तमोगुण की स्थिति में तमोगुणी विचार रख लेते हैं। नाम कभी भी लिया जा सकता है, नाम किसी भी जगह भी लिया जा सकता है, लेकिन क्या हमारी ऐसी स्थिति है कि गौर किशोरदास बाबा की तरह हम मल त्यागने वाली जगह में नाम जपें और बदबू भी ना आए, कितनी बदबू है यहाँ पर, चलो यहाँ से, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता रहेगा, नाम पे ध्यान नहीं जाएगा, बदबू पे ध्यान जाएगा। तो जब हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, हाँ, नाम तो शुद्ध है, हम शुद्ध नहीं है, इसलिए हमें उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा कि हम उसको सतोगुणी समय पे करें, नहा धो के करें। अदरवाइज नहाना कोई आवश्यक नहीं है, नाम के लिए कोई अपराध नहीं हो जाएगा, लेकिन वो लाभ नहीं मिलेगा जैसा अभी हमने डिस्कस किया। ओके, उसे अपने आप को शुद्ध करना होता है जिससे पवित्र नाम का पूरा प्रभाव हो। निरपराध होकर भगवान के पवित्र नाम का जप करने से मनुष्य को कृष्ण के चरण कमलों में तुरंत शरण मिल जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध रूप से जप करने से मनुष्य तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है। देखिए शास्त्र कितना इंपॉर्टेंट बताते हैं। अगेन मैंने बोला कि लेकिन हमारे अंदर इतनी जिज्ञासा नहीं है, इतनी उत्सुकता नहीं है। हाँ, नहीं है, क्या करें। नाम नाम काले बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला एतादृशी तब कृपा भगवन मनापि दुर्दैवमी दृश्यमहा जनी नानुराग। अनुराग नहीं है, मैं कितना दुष्ट हूँ कि मेरे अंदर इसके लिए अनुराग ही नहीं है। भगवान ने तो सारी शक्तियाँ डाल दी हैं, ये समस्या है। हमारे अंदर अनुराग नहीं है कि हमें शुद्ध नाम जपना है। हम नाम जपने को भी जैसे हमने बोलते हैं ना कि आज बर्तन मंज गए, कपड़े धुल गए, काम हो गया, ऑफिस चले गए, ये काम कर लिया, काम हो गया, वैसे ही नाम जप लिया। अनुराग नहीं पैदा कर रहे हैं उसके लिए कि उसको कैसे बेहतर किया जाए, और बेहतर कैसे किया जाए, और बेहतर कैसे किया जाए, ये लिखा है इसमें। यदि हम ऐसा करते हैं तो इसमें लिखा है कृष्ण के चरण कमलों में तुरंत शरण मिल जाएगी। यही तो कोशिश कर रहे हैं, इसी के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो उसका तरीका है उसको इग्नोर कर रहे हैं टोटली। डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा ना, डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा ना, तो डॉक्टर ने पूछा दवाइयाँ ली, हाँ ली ना, दिखाओ जरा, दिखा तो आधी दवाइयाँ बची तो ख़त्म हो जानी चाहिए थी, वो बीच बीच में भूल जाता था। डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, तो बताइए कैसे ठीक हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि हुआ कि शुद्ध रूप से जप करने से मनुष्य तुरंत 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 दिव्य पद को प्राप्त हो सकता है। और हम इतने समय से जप रहे हैं फिर भी दिव्य पद का तो कोई आता पता नहीं लगता है, क्योंकि हम अपराध साथ में करते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि चैतन्य महाप्रभु के आदेशों के अनुसार हरे कृष्ण मंत्र के जप को आरंभ करने के पूर्व मनुष्य को अपनी शुद्धि के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, कई लोग कहते हैं हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे तभी दीक्षा लेंगे। अरे दीक्षा लेकर तो आप शुरुआत कर रहे हैं अभी तो। हाँ, या हम नाम माला नहीं जपेंगे, अभी तो हम मीट खाते हैं। हाँ, तो इन्हीं सब को छोड़ने के लिए आप माला पकड़ेंगे, तो वेट नहीं करेंगे आप, उसी के द्वारा शुद्ध होंगे। हम चाहे जिस दिशा में हो, हमें तुरंत जप कर देना प्रारंभ कर देना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र की शक्ति से हम क्रमशः समस्त भौतिक कलमों से छुटकारा पा लेंगे और जीवन के चरम लक्ष्य कृष्ण के चरण कमलों में शरण प्राप्त करेंगे। तो देर आर जो ऐसी सिचुएशन होती है लाइफ में, जब आप कहीं हैं, ऐसी जगह पे हैं, तो चल सकता है तब आप नाम जप करते हैं और एडिशनल एक्स्ट्रा नाम भी जप करते हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में डेली ऐसा रूटीन है कि आप ध्यानपूर्वक नाम नहीं जप कर पाते हैं, तो ये एक संकट का विषय है। इसके बारे में ज़रूर हमें सोचना चाहिए कि हम दिन के शेड्यूल को कैसा बनाएं। हाँ, कैसा बनाएं। हम सिंपली एक बहाना नहीं लगा सकते कि मुझे सवेरे उठ के खाना बनाना पड़ता है, क्या करें। अरे खाना बनाना पड़ता है तो हम कितने लोगों को जानते हैं जो मंगल आरती से पहले 16 माला कर लेते हैं, मंगल आरती के बाद 16 माला करते हैं। यदि आपके जीवन में कंटिन्यूसली ऐसा स्ट्रेच चल रहा है कि आपके पास समय नहीं मिल पा रहा है, पहले तो देखिए क्या हम जब नाम ध्यानपूर्वक जब कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए कुछ तो करिए। ऐसी बैठे बैठे जीवन कैसे बीत जाएगा बताइए, कुछ ना करे बिना। हमारी इस परंपरा में बड़ा सिंपल है भक्ति का प्रोसेस, लेकिन इतना सिंपल भी मत बनाइए कि कोई तपस्या ही ना करनी पड़े। हाँ, तो तपस्या गीता में बोलते हैं दान यज्ञ और तपस्या कभी बंद नहीं करनी चाहिए। जब भी आप जिस भी स्थिति में हैं, भक्ति में तपस्या हमें जारी रखनी चाहिए। आर्य कृष्ण नाम लेत कृष्ण स्थान स्थिति महापात के रहया एई प्रायश्चिति
जब तुम कृष्ण के चरण कमलों में स्थित होते हो तो तुम्हें कोई मैं कर्म फल छू नहीं सकता। यदि चरण कमलों में स्थित होते हो, और चरण कमलों में स्थित होने के लिए बताया, यदि आप शुद्ध नाम लेते हो तो तुरंत दिव्य स्थिति प्राप्त करते हो, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करते हो। ऐसी अवस्था में पाप कर्म तो आपको छू भी नहीं सकते। सारे पापमय कार्यों का यही सबसे अच्छा समाधान है, जैसा हमने चर्चा करी। जितने भी पापमय कार्य हम कर रहे हैं उसका समाधान क्या है? यही समाधान है। और कोई प्रायश्चित गरम घी गले में डाल देना, जैसे सुबुद्धि राय को बोला गया, ये प्रायश्चित नहीं है वास्तव में। ये असली प्रायश्चित है। जितने भी पाप कर्म है उनका यही प्रायश्चित है, यही समाधान है। पाया आज्ञा राय वृंदावने र चलीला, प्रयाग अयोध्या दिया नेमिषारण्य आइला। और इस तरह चैतन्य महाप्रभु से वृंदावन जाने की आज्ञा पाकर सुबुद्धि राय वाराणसी से चल पड़े और बीच में प्रयाग में पहुंचे, अयोध्या पहुंचे और नैमिषारण्य होते हुए वृंदावन की ओर गए। बहुत कृपा मिली उन्हें, आज्ञा मिली, बहाना मिला, कारण मिला। यदि हम हृदय में ऐसी इच्छाएं करते हैं तो भगवान ऐसे मौके बनाते हैं। मौकों को छोड़ना थोड़ा समस्या हो सकती है। तो कतक दिवस राय नेमिषारण्य रहीला, प्रभु वृंदावन हईते प्रयाग याइला। सुबुद्धि राय कुछ काल तक नेमिषारण्य में रहे। उसी बीच श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन भ्रमण करने के बाद प्रयाग में गए। तो इंस्ट्रक्शन को मानते हुए ये अलग अलग अपने रास्ते इनके हो गए। मथुरा सिया राय प्रभु वार्ता पाइला, प्रभु लाग न पाया मने तो बड़ा दुख आइला। मथुरा पहुंचने पर सुबुद्धि राय को महाप्रभु के कार्यक्रम की जानकारी मिली। वे अत्यंत दुखी हुए क्योंकि वे महाप्रभु के संपर्क नहीं कर पाए। अरे महाप्रभु भी वृंदावन में गए तो मैं ही साथ में ही चल लेता मैं रह गया, वो चले गए। ये भी भगवान की कृपा से ही है और भगवान की इच्छाओं के अनुसार ही होता है। भगवान निरंतर हमारे साथ रहते हैं, हमारे हृदय में। हाँ, और हमें उनकी इंस्ट्रक्शन मांगनी होती है। ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं कि हमें भगवान की सेवा का प्रयास करना चाहिए दर्शन से अधिक। और जब उन्हें जहाँ दर्शन देने हैं वो दर्शन देंगे, और देते ही हमारे जीवन में इतनी घटनाएं होती रहती हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगता है कि भगवान डायरेक्टली हस्तक्षेप कर रहे हैं। कुछ भी हमने सोचा नहीं था और वो अचानक से हो जाता है और हमारे लिए फेवरेबल ही होता है। तो इस प्रकार से भगवान देख रहे हैं, ध्यान रखिए, निरंतर देख रहे हैं। वो इसीलिए तो उन्होंने एक एक के हृदय में अपना एक अंश भेजा हुआ है। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति होता है, उसके शरीर में कुछ ऐसा यंत्र लगा दिया जाता है, कहाँ कहाँ है पता चलता रहेगा, क्या क्या कर रहा है। तो भगवान ने भी अपना एक एक्सटेंशन छोड़ा हुआ है, डायरेक्टली कनेक्शन है। हाँ, सब पता चलता है कहाँ पर पहुँच गया, क्या कर रहा है। तो भगवान निरंतर ध्यान रख रहे हैं, इसलिए चिंता मत कीजिए। और जब उन्हें दर्शन देने पड़ेंगे, देंगे तभी देंगे ना, अदरवाइज कैसे देंगे। जब उनकी इच्छा होगी तभी हम उन्हें देख सकते हैं, लेकिन हम उनकी सेवा में लगे रहे। सुबुद्धि राय को दुख हुआ, महाप्रभु तो प्रयाग में चले गए और वो संपर्क नहीं कर पाए। शुष्क काष्ठ आनी राय बेचे मथुराते, 5 छाया पैसा हया एक एक बो जाते। सुबुद्धि राय जंगल से सूखी लकड़ी बीनते और मथुरा शहर में लाकर उसे बेचते। ये काम उन्होंने शुरू किया जीविका के लिए। जंगल में सूखी लकड़ियों का ढेर बनाया, मथुरा में जाके बेच दिया। उसे हर बोझ के लिए 5 या 6 पैसे मिलते थे। उस समय की बात है, पैसों में चल रहा है 5-6 पैसे। आपने रहे 1 पैसा चाना चबाइया, आर पैसा बणिया स्थाने राखे न धरिया। तो सूखी लकड़ी बेचकर जीविकोपार्जन करने के लिए सुबुद्धि राय 1 पैसे के भुने चने चबाए और बाकी किसी बनिए के यहाँ, बैंक तो थे नहीं, तो बनिए के यहाँ पर जमा करे। 5 में से 1 के चने खाए और 4 बचा के रख लिए, जिससे कि आगे क्या करेंगे, उससे कि आगे एक बंगला खरीदेंगे। वो आगे देखते हैं आगे क्या करेंगे। तो जैसा हम कह रहे थे कि जीवन जीने के लिए तपस्या बड़ी इंपॉर्टेंट है। ज़बरदस्ती की तपस्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन जैसी स्थिति हो वैसी स्थिति में अपने आप को ढाल लेना चाहिए। हाँ, ताकि हम भक्ति कंटिन्यू कर पाएँ संभव किसी भी तरीके से। कई बार हमारे शरीर में रोग होते हैं, उसको सहन करना पड़ता है। कई बार इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, उसको मतलब जैसी स्थिति है उसमें फ्लेक्सिबल होकर रहेंगे तो हम भक्ति कर पाएंगे, नहीं तो सामान ही बटोरते रहेंगे और समय निकल जाएगा।
तो उन दिनों बैंक प्रणाली नहीं थी, प्रभुपाद कह रहे हैं, जैसे कि आजकल है। यदि किसी के पास अधिक धन होता तो सामान्य रूप से किसी बनिए के यहाँ जमा करते थे। सुबुद्धि राय अपना अतिरिक्त धन बनिए के पास जमा करते थे और आवश्यकता के समय खर्च करते। संन्यास आश्रम में रहते हुए धन बचाने की संस्तुति नहीं की जाती। फिर भी यदि कोई भगवान या वैष्णव की सेवा के लिए धन बचाता है तो वह स्वीकार्य है। एक और युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल कि सन्यासी धन नहीं ले सकता, नहीं कलेक्ट कर सकता, नहीं रख सकता, लेकिन ये सारे काम कर सकता है यदि वो भगवान या वैष्णव के लिए करे। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हम सबको यही सिखाया कि भगवान के लिए धन मांगिए, नो प्रॉब्लम, संसार में जाके मांगिए। तो यह उस सुबुद्धि राय का व्यवहार है जो चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग भक्तों में से एक है। श्रील रूप गोस्वामी भी इसी सिद्धांत का पालन करते हैं और उन्होंने अपनी आय का 50% धन ब्राह्मणों और वैष्णवों के माध्यम से कृष्ण की सेवा करने में व्यय किया। उन्होंने अपना 25% धन अपने संबंधियों को दिया और 25% धन एक बनिए के पास शिक्षा के लिए रख दिया। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में ये विधियां अनुमोदित हैं। वैष्णव चाहे संन्यास आश्रम में हो या गृहस्थ आश्रम में हो, उसे पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा निर्धारित इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ये सिद्धांत तो बड़ा कैसा सिद्धांत है, देखिए प्रभुपाद भी इसका अनुमोदन कर रहे हैं। कैसे? यू हैव टू स्पेंड 50% फॉर द सर्विस ऑफ कृष्ण एंड वैष्णव्स। तो हम ऐसी स्थिति पे हमारे लिए मुश्किल है, आई नो, क्योंकि बहुत जीवन इस धन को कमाने में निकला है और आसक्ति हो जाती है इससे। ऐसा लगता है कि ज़रूरत आने पर क्या होगा, कैसे होगा। अभी टोटल डिपेंडेंसी हमारी नहीं है, धीरे धीरे हम इसका विचार ला सकते हैं। ऐसे विचार जैसे यहाँ बताए गए। इसको तो 5 पैसा मिलता था, 5 पैसे में बचा लिया। दुखी वैष्णव देखी तारे करान भोजन, गौड़िया आइले दधी भात तैल मर्दन। सुबुद्धि राय अपनी बचत से मथुरा आने वाले बंगाली वैष्णव को दही खरीद कर देते थे, उन्हें पका चावल देते थे, मालिश के लिए तेल देते थे। जब वह किसी दुखियारे वैष्णव को देखते तो अपने धन का उपयोग उसे भोजन कराने में करते थे। यस, जो भी भक्त है हमारे जीवन में है, यदि उनकी हम किसी भी तरीके से मदद कर पाएँ, जरूर नहीं है पैसे से मदद करवाएं, कभी मीठे बोल से मदद कर सकते हैं, कभी उनका कोई काम है जो बेचारे कर नहीं पा रहे हैं उनका वो मदद कर सकते हैं, कई बार लक्ष्मी से मदद कर सकते हैं, भोजन करा सकते हैं, न जाने क्या क्या कर सकते हैं। हमारे जीवन में डेली यही कार्य रहना चाहिए। ये चैतन्य चरितामृत हमें सिखाती है। सुबुद्धि राय जो भगवान का अंतरंग भक्तों में से था, वो वृंदावन इत्यादि जगहों में गए या निमिषारण्य गए, इन जगहों में गए और उनका यही काम रहता था। उसमें से भी बचा लेते थे और उसमें से भी बचा के वैष्णवों को भात, दही और न जाने क्या क्या वो देते रहते थे, क्योंकि उनका खुद का जीवन बड़ा साधारण था। मालिश का तेल, जिसकी जैसी ज़रूरत है, और अपने धन का उपयोग इसी कामों में करते थे। प्रभुपाद कह रहे हैं कि बंगाली वैष्णव के पालन हेतु एक विशेष संदर्भ है कि गौड़ीय वैष्णव बंगाली वैष्णव होता है। गौड़ देश वहीं के देश को बोलते हैं। उस समय चैतन्य महाप्रभु के अधिकांश भक्त गौड़ीय और उड़िया थे। आजकल तो पूरे संसार में है। आज भी बंगाल उड़िया के उनके लाखों अनुयायी हैं। बंगाली मुख्य रूप से भात खाते हैं, चावल खाते हैं। जब वे उत्तर में मथुरा गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग रोटी खाते हैं। अब बंगाली इस भोजन को पचा नहीं सकते थे क्योंकि वे भात खाने के आदी थे। तो सुबुद्धि राय ने कितना ध्यान से उसको ऑब्जर्व किया, और उन्होंने यही सोचा कि मेरी यही सेवा हो जाए तो बहुत है। तो पर्यटन के लिए या तीर्थ यात्रा के लिए कई सारे वृंदावन में आते हैं, तो उनके रहने का स्थान करना, उनको भोजन देना, उनके मतलब का भोजन देना, अनुकूल, कि ये वाला खाना नहीं खा पाएंगे इसलिए इनके लिए ये वाला बना के रखना, ऐसा इसको कहते हैं अनुकूल सेवा। सेवा करना से अधिक इम्पोर्टेंट है अनुकूल सेवा करना। सेवा करना हर कोई चाहता है क्योंकि हमारा नेचर है, लेकिन क्योंकि हम स्वाधीन हैं, मतलब कि स्वतंत्र हैं, ऐसा रहना चाहते हैं, इसलिए हम सेवा भी स्वतंत्र रह के करना चाहते हैं, मूड के अनुसार। देखिए सेवा करने का मूड तो आएगा ही, क्योंकि ये तो हमारे यही तो है, हम दास ही हैं अल्टीमेटली। लेकिन जब हम अनुकूल सेवा करते हैं भगवान के भक्तों द्वारा निर्देशित तरीके से, और उसमें अपना फेवरेट नहीं बोलती, मेरी फेवरेट सेवा प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन है। आपने मुझे पार्किंग सेवा में लगा दिया, अनुकूल सेवा जिसको कहते हैं। अनुकूल न कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम, कृष्ण के अनुकूल सेवा जो हमें गुरु परंपरा से सुनाई, जो हमें बोला गया वही करना बेस्ट होता है। वैसे ही सुबुद्धि राय ने ये सोचा कि जो बंगाल से भक्त लोग आते हैं इनकी कैसे सेवा करी जाए।
हाँ, तो उन्होंने ध्यान दिया बड़ा, गोइंग इनटू डिटेल हम अक्सर बोलते हैं, प्रेम का मतलब है गोइंग इनटू डिटेल, इस व्यक्ति की क्या ज़रूरत है। हाँ, बंगाली लोग सरसों के तेल की मालिश करते हैं। हर हालत में सुबुद्धि राय वैष्णव की सेवा उनकी आवश्यकता के अनुसार करना चाहते थे। इसलिए मथुरा में खाए जाने वाले भोजन को, रोटी को जल्दी बचाने के लिए दही साथ में देते थे। ये रोटी खा नहीं पाएंगे। हाँ, और वैसे भी ये लोग गीला गीला कुछ कुछ, हाँ, कई सारी सब्जियां, गीली दाल, अब यहाँ पे सूखी सब्जी रोटी, हाँ, तो साथ में दही दे देता हूँ इनको, ऐसा उन्होंने विचार किया। रूप गोसाई आई ले तारे, बहु प्रीति कैला, आपन संगे लैया द्वादश वन देखाइला। और जब रूप गोस्वामी वृंदावन में आए, मथुरा में आए, तो सुबुद्धि राय प्रेम और स्नेहवश अनेक प्रकार से उनकी सेवा करना चाहते थे। वे स्वयं रूप गोस्वामी को वृंदावन के बाहरा वनों में दिखाने के लिए गए। देखिए क्या सौभाग्य खुला है इन व्यक्ति का। हाँ, सौभाग्य खुला या सौभाग्य बंद हुआ? पहला तो ऐसा लगा सौभाग्य बंद हो गया, सारा निष्कासित कर दिया गया मुझे, मेरे ही समाज ने मुझे निष्कासित कर दिया। जिन लोगों के बीच में मैं रहा, एक झूठा पानी डालने से उन लोगों ने मुझे निकाल दिया, मेरा जीवन बेकार हो गया। कृष्ण कहते हैं कि योगक्षेम महाम्यम, मैं अपने पक्ष की रक्षा करता हूँ। क्या रक्षा है इसके अंदर? और अब देखिए, मैं ना घर करा ना घाट करा, और अब क्या सौभाग्य उनको मिला है। सारे भक्तों की सेवा कर रहे हैं, स्वयं रूप गोस्वामी को 12 वनों में दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से समझना होगा कैसे भगवान हमारे जीवन में कई बार कष्ट ला के बहुत बड़ा आनंद का कारण बनता है, वो हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए। लेकिन हम थोड़े से बिखर जाते हैं बहुत जल्दी, ये हमारी समस्या है। रूप गोस्वामी हुसैन शाह की सरकार के मंत्री थे, और हुसैन शाह सुबुद्धि राय को भी जानता था, जैसा आपने सुना था, बचपन में उनका नौकर था। ऐसा प्रतीत होता है सुबुद्धि राय वृद्ध थे, फिर भी मथुरा में रहते उन्होंने रूप गोस्वामी को वृंदावन के 12 वन दिखाए। मास मात्र रूप गोसाई रहीला वृंदावने, शीघ्र चली आइला सनातना नुसंधाने। रूप गोस्वामी मथुरा तथा वृंदावन में सुबुद्धि राय के साथ 1 मास तक रहे। और इसके बाद वो अपने ज्येष्ठ भाई सनातन गोस्वामी की खोज करने के लिए वृंदावन चल पड़े। तो मथुरा से वृंदावन, क्योंकि ये दोनों भाई भी इधर उधर चले जा रहे थे, मिल नहीं रहे थे एक दूसरे को। हाँ, सनातन गोस्वामी बाद में निकले थे, और फिर वो बाद में निकल के बीच में कहाँ पहुँचे, जगन्नाथपुरी पहुँचे। तब पता लगा रही रूप भी यहाँ पे आए थे, वो चले गए 2 महीने रहकर। सनातन गोस्वामी वहाँ 10 महीने रहे, पीछे से ये जहाँ जहाँ पहुँचते थे वो अल्टीमेटली ये लोग मिले वृंदावन में भी, अब फाइनली एक साथ रहे। तो सनातन को खोज करने के लिए रूप गोस्वामी वृंदावन चल पड़े। कहीं सनातन वृंदावन तो नहीं पहुँच गए, टेलीफोन तो थे नहीं। गंगा तीर पथे प्रभु प्रयागे राइला, तहाँ सुनी दुई भाई से पते चलीला। जब रूप गोस्वामी ने सुना कि चैतन्य महाप्रभु गंगा नदी के तट से के मार्ग से होकर प्रयाग चले गए, तो रूप तथा उनका भाई अनुपम महाप्रभु से मिलने उसी रास्ते में चल पड़े। तो ने कहा, अरे यहीं तक तो आए थे, इतना पास में आए हुए हैं, चलो इनसे मिलने चलते हैं। तो मिलने चल पड़े उसी मार्ग से। एक था सनातन गोसाई प्रयाग आसिया, मथुरा अइला सरान राजपथ दिया। और प्रयाग पहुंचकर सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए राजमार्ग से वृंदावन चले गए। तो ये वृंदावन से प्रयाग आ रहे हैं, कौन से रास्ते से? गंगा नदी के तट से। गंगा नदी के साथ साथ आप हर जगह पहुंच सकते हैं जहाँ जहाँ गंगा नदी जा रही है। तो प्रयाग में क्या है? हाँ, तो उन्होंने ढूंढा नदी का रास्ता, जहाँ भी मिली, और साथ साथ चल पड़े कि प्रयाग में पहुंच जाएंगे अपने आप ही। कोई रास्ते का डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, गंगा नदी प्रयाग जाएगी। हाँ, उस रास्ते से गए। लेकिन उधर सनातन गोस्वामी राजमार्ग से, यानी कि मुख्य मार्ग से, गंगा नदी के साथ में से नहीं आए, ये वृंदावन में आ गए। हाँ, तो ऐसा बता रहे हैं। तो यह बता रहे हैं कि सनातन गोस्वामी बंगाल से बनारस गए थे, तो राजनीतिक कारणों से राजमार्ग से होकर नहीं गए थे, आप जानते हैं, ताकि हुसैन शाह के सैनिक उन्हें पकड़ ना लें। किंतु बनारस में चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद उन्होंने राजमार्ग से होकर मथुरा जाने का आदेश हुआ, वृंदावन जाने का। दूसरे शब्दों में उन्हें उपदेश दिया गया कि वो अपनी राजनीतिक स्थिति से डरे नहीं। अब उन्होंने कृष्ण की शरण ले ली है, अब डरने की आवश्यकता नहीं। मथुरा थे सुबुद्धि राय तहारे मिलीला, रूप अनुपम तत्थ कथा सकली कहिला। और जब सनातन गोस्वामी सुबुद्धि राय से मिले तो उन्होंने कहा, अरे आपके भाई तो मेरे साथ ही थे, मैंने उन्हें 12 वन घुमाए, बहुत समय तक हमारे साथ में रहे, तो उन्होंने सब कुछ बताया रूप और अनुपम के बारे में, लेकिन वो तो जा चुके हैं। गंगा पथे दुई भाई राजपथे सनातन, अतएव तहाँ सने नाहिला मिलन। और एक जो है सनातन गोस्वामी आम मार्ग से होकर वृंदावन में गए,
और रूप तथा अनुपम गंगा तट के मार्ग से होकर गए, अतः एक दूसरे से मिल नहीं पाए। तो सनातन गोस्वामी के साथ अब सुबुद्धि राय, एक और उनको भी मौका मिला है। एक भाई की सेवा कर ली है, अब दूसरे भाई की सेवा मिल रही है। और वास्तव में ये सेवाएं क्यों मिल रही हैं उन्हें? क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन किया है, क्योंकि उन्होंने वैष्णव की मीनियल सर्विस करने का विचार किया है। इसलिए एक के बाद एक महान आचार्य, जो इस परंपरा के महानतम आचार्य हुए, उनका पर्सनल संग सुबुद्धि राय को मिल रहा है। तो कितना इम्पोर्टेंट है, जब हमारे जीवन में कष्ट आए तो हम कुछ ना करें, केवल भगवान की शरण, वैष्णव की शरण में ले लें, अपने आप को लो कर लें। कई बार बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आने से बहुत समस्याएं बढ़ती हैं। जब बहुत सारी समस्याएं हो जा रही हैं तो अपनी स्पीड को कम कर लें, झुक जाएं, प्रणाम करें, आशीर्वाद लें, और धीरे धीरे वो तूफान हमारे जीवन से निकल जाएगा और उसके बाद में बहुत बढ़िया दिन निकलेगा। जैसा सुबुद्धि राय के जीवन में कितना कुछ हो रहा है, और यही क्या पहले का कैसा समय था। अब इनके पास सनातन मिल गए हैं, सनातन गोस्वामी। और सनातन गोस्वामी के साथ क्या हो रहा है? सुबुद्धि राय बहु स्नेह करे सनातन, व्यवहार स्नेह सनातन नहीं माने। सुबुद्धि राय तथा सनातन गोस्वामी संन्यास ग्रहण करने के पूर्व एक दूसरे को जानते थे। अतः सुबुद्धि राय ने सनातन गोस्वामी के साथ बहुत स्नेह किया, प्रदर्शित किया, किंतु सनातन गोस्वामी उनके भाव स्नेह को स्वीकार करने में संकोच कर रहे थे। नहीं उनको लग रहा था, हाँ, वैष्णव को थोड़ा सा सेवा उसकी करी जाती है तो उसको लगता है कि मैं तो खुद ही इतना निम्न व्यक्ति हूँ, क्यों मैं ऐसा करूँ। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी उसको संकोच कर रहे थे। महाविरक्त सनातन भ्रमे वने वने, प्रति वृक्षे प्रति कुंजे रहे रात्रि दिने। संन्यास आश्रम में अत्यंत उन्नत के होने के कारण सनातन गोस्वामी एक वन से दूसरे वन, फिर तीसरे वन, कभी कभी पत्थर के बने किसी निवास स्थान में, कभी भी किसी पत्थर के बने निवास स्थान में आश्रय नहीं लेते थे। वे वृक्षों के नीचे, कुंजों के नीचे दिन रात रहा करते थे। इसलिए उन्होंने कभी कोई ऐसा आश्रय स्वीकार ही नहीं किया, और कभी यहाँ कभी वहाँ। वास्तव में ये जो 6 गोस्वामी है, ये इन्होंने हमें ये दिखाया कि ऐसे संसार में डिटैच होकर आ जाए। तो इस प्रकार से वो पूरे वहाँ पर भ्रमण करने लगे, और भ्रमण करते हुए उनको भी बड़ी सारी इंस्ट्रक्शन मिली थी। आप जानते हैं, ग्रंथों की रचना करना, स्थानों का खोजना, लीला स्थलियों को खोजना, बहुत सारे इनके भी काम थे। चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन इनके दिमाग पे बैठे हुए थे। तो सनातन गोस्वामी अब वृंदावन आ गए हैं, लेकिन रूप गोस्वामी वृंदावन से चले गए हैं। आगे ये लोग कैसे मिलते हैं, इसको हम समझेंगे, सुनेंगे श्री चैतन्य चरितामृत में। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णदास कविराज की